स्वास्थ्य विभाग में जिस प्रकार से हलचल मचा हुआ है और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जिला हॉस्पिटल में कलेक्ट्रेट में आवेदन दिया गया है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो सीएचओ मैडम है ये आज यही नहीं खोखोपारा रायपुर में भी इस प्रकार से कार्य करी थी, उन पर भी कड़ी कार्रवाई हुई थी और उस पर जाँच भी चला था। जाँच चलने के दौरान उन्हें दोषी छुट्टी के दौरान जिस प्रकार से वो अपने खाते में कुछ राशि डाला गया था स्वास्थ्य विभाग के दौरान, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस पर जांच चली थी और जांच के दौरान उन्हें उस पर दोषी पाया गया था और वो रिकवरी भी किया गया था। तो इस प्रकार से आज नहीं कई ऐसे हैं। और सबसे बड़ी बात है और इनका ये है कि अगर ये पत्रकारों को भी डराती हैं, यहाँ तक कि सबसे पहले मैं बता दूंगी कि यहाँ पर सीएस थे और उनको भी किस प्रकार से प्रताड़ना देकर और झूठा आरोप लगाकर उन्हें यहाँ से निकाला गया और वो हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी हो गए हैं। लेकिन इस प्रकार से एक नहीं ऐसे कई मामले हैं, एक एक करके अगर मैं बताना चाहूँगी तो कम से कम 5 से 7 घंटा इनके करतूते को होगा। लेकिन मैं ये बताऊंगी कि इस प्रकार से ये झूठा आरोप भी लगाती हैं, इस प्रकार से ये साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से किसी भी स्थिति में किसी भी नीचे स्तर तक वो गिरने पर गिर सकती हैं। इस प्रकार से वो है क्योंकि वो झूठा आरोप लगाने में कभी कमी नहीं रखती हैं। क्योंकि ऐसा एक समाचार मैंने भी चलाया हुआ था और यहाँ तक कि वो झूठा आरोप लगाई थी कि 40,000 रुपए मांगा गया है और 2 व्यक्तियों द्वारा मांगा गया था, एक मुन्ना निर्मलकर और मुझे कहा गया था और वो उस पर उन्होंने साबित नहीं कर पाए। तो मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से भी कहूंगी कि इसकी जांच जो आपने किया है उसकी मैं जानकारी अभी लूंगी ही, क्योंकि इस प्रकार से जो झूठा आरोप लगाया गया था सिद्ध तो कर ही नहीं पाए। लेकिन इस प्रकार से झूठा आरोप लगाना श्रीमती गार्गी यादव पाल द्वारा किया जाता है, जो सीएचओ पद पर गरियाबंद में अभी भी मौजूद है। और इस पर अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो चेतावनी भी दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर इन पर अगर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो अगर यहाँ से हटाया नहीं गया है तो ये समझ सकते हैं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से बंद होगा। और इसके जिम्मेदार मैं कलेक्टर महोदय या फिर मैं कहूंगी कि यहाँ के विधायक भी हो सकते हैं और वहाँ यहाँ के विधायक के साथ साथ मैं कहूंगी जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ये इस प्रकार से देखिए, और स्वास्थ्य मंत्री से कहूंगी क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जी को कई बार इनके आवेदन दिया गया है, कई बार इनकी शिकायत हुई है, लेकिन ना मालूम क्या ऐसा घुटी पिला दिया गया है कि स्वास्थ्य मंत्री इन पर ध्यान ही नहीं देते हैं। इसके कारण और यहाँ पर भ्रष्टाचार करते ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं एक भ्रष्टाचार नहीं, कई ऐसे भ्रष्टाचारों को मैं एक एक करके उजागर करूंगी और कई ऐसे भ्रष्टाचार है जो इन्होंने किया है। और सबसे बड़ी बात मैं और भी बताना चाहूंगी कि अभी जो डॉक्टर विनिकर है शिशु रोग विशेषज्ञ है, उन्होंने भी पुलिस अधीक्षक को सूचना दिए हैं कि जिस प्रकार से उन्हें प्रताड़ना दिया जा रहा है, उनको मानसिक प्रताड़ना दिया जा रहा है, मानसिक प्रताड़ना के साथ साथ उनको जिस प्रकार से दिया जा रहा है इस पर भी तो धारा लगना चाहिए। मैं डॉक्टर विनिकर जी से कहूंगी कि इस पर सूचना नहीं देना है, उन्हें एफआईआर करने के लिए आप प्रेरित कीजिए कि कम से कम एफआईआर करें, क्योंकि मानसिक तौर से जिस प्रकार से उनको दिया जा रहा है उस पर धारा लगाकर उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए। क्यों? अगर ये स्वास्थ्य विभाग का नहीं होता, यानी कि विभागीय अगर नहीं होता तो इस पर तो कड़ी कार्रवाई होते हुए कई बार धारा तो लग सकता है। तो मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से भी कहूँगी कि जो डॉक्टर विनिकर जी दिए हैं उन्हें उस सूचना जो दिए हैं उस पर ध्यान आकर्षण करते हुए उस पर कड़ी कार्रवाई करिए, उस पर एफआईआर करिए, जिससे हमारे गरियाबंद जिला बच सके। लेकिन गरियाबंद जिला एक स्वास्थ्य विभाग केवल यानी कि मरीजों का विभाग नहीं बन चुका है, यहाँ पे स्वास्थ्य के ऊपर खिलवाड़ चल रहा है, स्वास्थ्य अखाड़ा बना दिए हैं यहाँ। तो अब लड़ने की बस जरूरत है, यानी कि केवल ऐसा नहीं मानसिक रूप से यहाँ पर अखाड़ा बना, जिस प्रकार से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से ठप है, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से करप्शन में पड़ा हुआ है, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो मैं ये कहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगी कि गरियाबंद जिले को अगर बचाना है तो साथ साथ ये इन लोगों को ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सबसे पहले तो भगवान के बाद में डॉक्टरों को कहा जाता है कि ये भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन डॉक्टरों को इस प्रकार
प्रकार से मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं कि वो इलाज तक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मानसिक रूप से वो प्रताड़ना दे रही हैं। दोनों बहनें आती हैं, निरीक्षण के लिए आती हैं और डॉक्टरों को डरवाती हैं, धमकाती हैं, किसी भी समय आकर वो जिस प्रकार से जिला हॉस्पिटल में करतूतें कर रही हैं। और यहाँ पर जो सीएस है, सीएस को दरकिनार करके एक नए सीएस बना के बैठे हुए हैं जो शंकर पटेल हैं, जबकि वो काउंसलर है। काउंसलर को सीएस का पद देकर बिल्कुल बाकायदा मैं दिखा दूंगी, वहां पे गाड़ी भी वो बिल्कुल ऐसे रख रहे हैं। काउंसलर है, काउंसलर गाड़ी को बिल्कुल अंदर में रख रहे हैं। इस प्रकार से जिला स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आए दिन किसी न किसी प्रकार से कुछ ना कुछ ऐसी घटनाओं का अंजाम हो रहा है और होते जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर जिस प्रकार से गरियाबंद जिला में स्वास्थ्य विभाग की जिस प्रकार से सीएचओ मैडम यहाँ पे पहुँची है और पहुँचने के बाद से आज जिस प्रकार से बदहाल है। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगी कि आज पूरे स्टाफ 65 स्टाफ आज कलेक्टर साहब को आवेदन दिए हैं कि जिस प्रकार से सीएचओ मैडम श्रीमती गार्गी यादूपाल की बहन श्रीमती सृष्टि यादू यहाँ पर जबकि काउंसलर पद पर होते हुए भी यहाँ पर आकर जो जिला हॉस्पिटल में आकर अपनी मनमानी करती हैं, डरवाती हैं, धमकाती हैं, हिटलर शाही किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आज यहाँ पे गरियाबंद जिला में जब से सीएचओ मैडम यहाँ पे पहुँची हैं, डॉक्टर गार्गी यादूपाल जब से यहाँ पे पहुंची है, पदस्थ हुई हैं, उस दिन से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग की उल्टी गिनती शुरू, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी मनमानी करती हैं। अपनी मनमानी के हिसाब से जो उनको चाहिए वो उस हिसाब से नियम के विरुद्ध कार्य कर रही हैं, नियम अनुसार काम नहीं कर रही हैं। और इससे प्रतीत हो रहा है कि अगर उनके नियम के अनुसार जो काम कर रहे हैं वो सीएस बन के बैठे हुए हैं। आप दर्शकों को भी बताना चाहूँगी और सभी को बताना चाहूँगी कि आज गरियाबंद जिला में सीएस पात्रे जी हैं, लेकिन डॉक्टर पात्रे हैं, लेकिन उनके पास में किसी प्रकार से वित्तीय पावर ही नहीं है, कुछ करने की क्षमता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बैठा के रखे हैं काउंसलर हैं और वो शंकर पटेल को बैठा के रखे हैं। वो पूरी तरीके से जिला हॉस्पिटल को संचालन कर रहे हैं, लेकिन जिनके नाम पर आज यहाँ पर उनको कार्य करना है वो काम नहीं कर रहे हैं, दूसरी कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि बताया जा रहा है कि जो श्रीमती सृष्टि यादू है वो यहाँ पे पहुँचती हैं, मरीजों के सामने भी स्टाफों को डांटती हैं, धमकाती हैं और कहती हैं मैं आपको निकाल दूंगी, मैं तुमको निकाल दूंगी, आप मैं कह रही हूँ वो गलत है, तुमको निकाल दूंगी, मैं तुम्हारा वेतन काट दूंगी, मैं तुम्हें किसी काम के लायक नहीं रखूंगी। इस प्रकार से रोज आए दिन वो पहुँचती हैं और यहाँ पर डराना धमकाना डॉक्टरों को आए दिन यहाँ पे किया जाता है। तो जिला हॉस्पिटल एक अखाड़ा बन चुका है। जिला हॉस्पिटल केवल एक स्वास्थ्य विभाग नहीं है, ये कुश्ती का अखाड़ा बना के रख दिए हैं। मैं माननीय रोहित साहू जी से कहूँगी, विधायक से कहूँगी कि ये बताइए, आपको पता है कि जिला हॉस्पिटल की दैनिक स्थिति है, आपको पूरी तरीके से जानकारी है, लेकिन आपने अभी तक किसी प्रकार से एक्शन नहीं लिया। सुशासन त्यौहार चल रहा है, उस पर आपने कार्रवाई नहीं किया। यहाँ तक कि ये बताइए, आपको आए दिन पता चल रहा है कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं आते हैं और उनको हर माह का वेतन पहुँच जा रहा है। ये आज से नहीं, कई वर्षों से चल रहा है, कम से कम 2 वर्षों से चल रहा है, लेकिन आपको पता होने के बावजूद भी आपने एक भी एक्शन नहीं लिया। जबकि पूरे समाचार पत्र से लेते हुए, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी में चले कि रोहित साहू जी आए, हॉस्पिटल का निरीक्षण किए और निरीक्षण के दौरान ये जो कमियां पाई गई है, उस कमियों को लेकर एक बार भी आपने हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई नहीं किया। तो क्या आपने फोटो खिंचाने के लिए केवल यहाँ पे आके निरीक्षण का दिखावा करते हैं? सुशासन, मैं कहूँगी माननीय साय जी, आपका जो कार्य बताया जाता है सुशासन के तहत में साय साय चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जिला हॉस्पिटल में इस प्रकार से नहीं है। इस प्रकार से दैनिक स्थिति है और डॉक्टरों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, नर्सों को डराया धमकाया जाता है और यहाँ तक कि छोटे छोटे कर्मचारियों को डराया धमकाया जाता है। बिल्कुल ये एक हकीकत है और इस पर संज्ञान अगर नहीं लिया जाएगा तो यहाँ पे 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है
कि सीएचओ डॉक्टर गार्गी यदुपाल और उनकी बहन जो सौगात में आई हुई हैं, उनको अगर यहाँ से नहीं निकाला जाएगा तो यहाँ पर पूरी तरीके से हॉस्पिटल बंद, पूरे हॉस्पिटल। इस प्रकार की चेतावनी दिया गया है, डॉक्टरों द्वारा चेतावनी दिया गया है, कलेक्टर में चेतावनी दिया गया है। मैं कलेक्टर महोदय से भी कहूंगी कि ऐसी जो घिनौनी हरकतें किया जा रहा है गरियाबंद जिला में आज तक इस प्रकार से नहीं हुआ, लेकिन ये जब से आई हुई हैं कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होते ही जा रहा है, लेकिन उस पर अंकुश लगने की बजाय उन्हें साय दिया जा रहा है। लेकिन इस पर कार्रवाई करते हुए तुरंत इनको हटाया जाए। ये सीएचओ इस लायक है ही नहीं है, उन्हें इस पद पर दे दिया गया है। पता नहीं इस पद की गरिमा, उनको पता नहीं है कि इस पद की गरिमा क्या होती है, क्योंकि उनकी बहन जो यहाँ पर आकर यही नहीं हर जगह पर जाकर इंटरफेयर किया जाता है, जबकि वो काउंसलर है। काउंसलर होने के साथ साथ उनको सीएचओ पद दे दिया गया है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जो छोटे छोटे ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य विभाग है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर जो डॉक्टर है वो डॉक्टरों को भी लाकर सीएचओ कार्यालय में पदस्थ करके रख लिए हैं, स्टाफ को अटैच कर दिए हैं कि हमें काम है इसलिए यहाँ पर है। और ये बताइए, जिला हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर यहाँ पे कार्यरत नहीं है, केवल कागजों में है, मगर यहाँ पर नहीं है। उनके वेतन हर माह उनके खाते में चला जा रहा है और इसकी शिकायत पर भी आपने अभी तक कार्रवाई नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जिस प्रकार से आज पीड़ित डॉक्टर, नर्स, छोटे छोटे जो कर्मचारी सभी ने शिकायत की है, तो इसका मतलब कि आज इतने पीड़ित हो चुके हैं, क्योंकि कभी भी अपने उच्च अधिकारी के लिए कोई भी डॉक्टर इस प्रकार से नहीं करेंगे, लेकिन आज इस तरीके से जो 62 डॉक्टरों ने हस्ताक्षर किए और आवेदन दिए हैं, कलेक्टर में आवेदन दिए हैं और 24 घंटा का अल्टीमेटम दिए हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।